अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जो चैप्टर हमारा चल रहा है, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो इस चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़। एक बार ये स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं क्या कि एक्सेस डिमांड क्या होती है और डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। बेसिकली एक्सेस डिमांड का मतलब ये है, एक्सेस डिमांड क्या है, जहाँ तक इस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट है, डिमांड का मतलब है एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड क्या है? डिमांड इन एन इकोनॉमी इन एन ईयर फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। वो भी कौन सी डिमांड? एक्चुअल डिमांड नहीं, प्लान्ड एडी, यानी व्हाट द पीपल विश, व्हाट द पीपल वांट, व्हाट द पीपल आर प्लानिंग टू बाय। तो गुड्स और सर्विस एक साल में टोटल मिला के जितने लोगों ने प्लान किए ना, चाहे एक्चुअल में खरीदे हो चाहे ना खरीदे हो, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। जितने उन्होंने प्लान किए खरीदने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सेस डिमांड। उसे बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, अब एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कुल मिला के हमारी जीडीपी। कारण, अरे जो जीडीपी होगी, जो गुड्स या सर्विसेज बनेंगे वही तो सप्लाई होंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है प्लान्ड प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। एक साल में किसी इकोनॉमी में प्लान्ड प्रोडक्शन किसकी? गुड्स और सर्विसेज की। अच्छा, प्रोडक्शन क्या होती है? जीडीपी। और जीडीपी क्या होती है? वाई मतलब इनकम। दैट इज़ वाई। जो एएस है ना, एएस वो वाई है। तो एएस का मतलब है वाई, और एडी क्या है? प्लान्ड डिमांड, यानी जितना लोग डिमांड करने का या बाय करने, प्लान्ड बाइंग, जितना बाय करने का प्लान करते हैं। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ एएस और एडी आपस में। इक्विलिब्रियम द बेस्ट पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर डिमांड मीट सप्लाई। कुछ भी ज़्यादा नहीं, कुछ बिल्कुल बैलेंस है, ना वो उससे ज़्यादा ना वो उससे ज़्यादा। तो जब एएस और एडी इक्वल होंगे ना, देन वी कैन से दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब अभी देखा हमने कि एएस को हम वाई भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर एडी इक्वल टू एएस है तो एडी इक्वल टू वाई हुआ, बिकॉज एएस और वाई तो एक ही बात होती है। अब दूसरी साइड देखते हैं, एडी क्या है? एडी यानी एग्रीगेट डिमांड। वो क्या है? हम डिमांड क्यों करते हैं, क्या कारण डिमांड का, ये भी पता होना चाहिए ना। डिमांड क्यों करते हैं? डिमांड करने के दो रीज़न हो सकते हैं। कौन कौन से? हम गुड्स की बाजार में डिमांड करते क्यों है, बताओ ना। एक है सेविंग, एक है कंजम्पशन यानी सी, और एक है इन्वेस्टमेंट यानी आई। व्हेन वी आर प्लानिंग टू बाय समथिंग, जब हम कुछ प्लान करें कुछ खरीदने के लिए, तो उसका पर्पस क्या हो सकता है? हम कंज्यूम करेंगे उस चीज़ को। लाइक हम ब्रेड खरीद रहे हैं, हम बिस्किट खरीद रहे हैं, हम कपड़े खरीद रहे हैं, ऑल दीज थिंग, रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर फॉर पर्पस ऑफ कंजम्पशन। यानी एक तो कंपोनेंट हो गया एडी का सी, दूसरा क्या है? आई क्या? इन्वेस्टमेंट। कई बार हम कुछ चीज़ इसलिए भी बाय करते हैं या बाय करने का प्लान करते हैं
किस लिए? क्योंकि हम कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लाइक वी आर गोइंग टू बाय अ प्लॉट, वी आर गोइंग टू बाय अ हाउस, वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस। आप समझ लो मकान खरीदना बनवाने एक ही बात होती है वैसे, क्योंकि हमने जो खरीदा है वो किसी ने बनवाया भी तो होगा, यानी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट यानी सी और आई दोनों को ऐड कर दोगे ना तो क्या आ जाएगा? एडी। अब बात करें वाई की, वाई क्या है? एएस। अब एएस क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। तो ये ध्यान रखने की बात है, जो एएस है वो भी दो चीज़ों को मिलकर बना है, उसके भी दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? एएस के दो कंपोनेंट हैं, सी प्लस एस, सी और एस। सी फॉर कंजम्पशन, ठीक है, और एस फॉर सेविंग। अब सप्लाई में कंजम्पशन कहाँ से आई? कैसे? जो एएस है ना, एग्रीगेट सप्लाई, वो इक्वल होता है वाई के। गॉट इट? वाई क्या है? वाई हमारी इनकम है। हमें जो इनकम होती है उसका हम क्या करते हैं? उसका हम करते हैं खर्च। लेकिन ऐसा मुश्किल ही है कि सारा का सारा खर्च करते हैं, आमतौर पर ऐसा कम होता है। इसका हम ये कह सकते हैं, हम जो इनकम कमाते हैं, जो इनकम अर्न करते हैं, उसके दो पार्ट हो गए। कौन कौन से दो पार्ट हो गए? उसके दो पार्ट हो गए। दे दो इसे, हम तो बुला कर दे देंगे, ले लेगी, बाहर बुला लो इसे। उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सी प्लस एस। हम जो इनकम अर्न करते हैं उसमें से कुछ तो नुकसान दे जाएगी, ज़्यादा नुकसान दे जाएगी। कुछ तो हम कंज्यूम करते हैं और कुछ हम सेव करते हैं। वाट एवर वी अर्न, जो भी हम अर्न करते हैं उसमें से कुछ तो कंज्यूम करते हैं, कुछ सेव करते हैं। बस हो गया। सेव यानी एस और कंजम्पशन यानी सी, और सी और एस दोनों को ऐड कर दे तो क्या आ गया? वाई। देन रिमेंबर वाई इज, अब क्या रिलेशन है? वाई मीन्स ए एस और वाई मीन्स ही सी प्लस एस। तो हम क्या कह सकते हैं? ए एस इज सी प्लस एस। ए एस सी प्लस एस है, ठीक है। एडी क्या है? सी प्लस आई है। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ एडी और ए एस आपस में इक्वल है। इन द अदर वर्ड वी कैन से कि एडी ए एस इक्वल है ना। एडी किसके इक्वल है? सी प्लस आई के। ए एस किसके इक्वल है? सी प्लस एस के। तो अगर एडी और ए एस आपस में इक्वल हुए तो सी प्लस एस किसके इक्वल होगा? सी प्लस आई के। सी से सी कैंसिल हो गया, क्या इक्वल टू? एस इक्वल टू आई। यानी इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन एस इक्वल टू आई। हमारी इकोनॉमी में कुल मिला के जितनी सेविंग है ना वो जस्ट किसके इक्वल हो जाए? कुल मिला के जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो तब होगा जब आइदर ए डी इक्वल टू ए एस और एस इक्वल टू आई। एक ही बात है, दोनों सेम है। चलो इक्विलिब्रियम वाली बात तो हो गई कंप्लीट, जो मैंने स्टार्टिंग में बतानी थी। क्योंकि अच्छा इक्विलिब्रियम तो ये तब है जब इक्वल हैं। अब दो केस जल्दी जल्दी वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्या आगे का। अच्छा क्या बता रहा था मैं? हाँ, एक्सेस एडी क्या होती है और डेफिशिएंट एडी क्या होती है। एक्सेस एडी नाम से पता लगता है, जब एडी एएस से ज़्यादा हो। एडी एएस से ज़्यादा। एडी क्या है? डिमांड। एएस क्या है? सप्लाई। जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, कब होगी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा? क्या कारण हो सकता है डिमांड सप्लाई ज़्यादा हो जाए? कारण ये हो सकता है कि आपके पास पैसा है खूब सारा, लेकिन मार्केट में सामान यानी गुड्स और सर्विस है कम। जब सामान बाज़ार में कम होगा यानी कि सप्लाई कम होगी, यानी कि एएस कम होगी,
और डिमांड होगी ज़्यादा, जैसे गोल्ड के साथ होता है। गोल्ड क्यों इतना महंगा है? उसकी एडी, उसकी एएस से हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। दैट इज़ वाई गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, सबसे ज़्यादा कॉस्टली मेटल में से एक है वो। तो एडी अगर एएस से ज़्यादा है, ये भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तो है ही नहीं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी, माल कम है इकोनॉमी में, सप्लाई डिमांड ज़्यादा हो रही है, नतीजा क्या होगा? इससे प्राइसेस ज़्यादा होंगे, यानी हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन होगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था, इन्फ्लेशनरी गैप होगा। इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशन का मतलब है सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो कुछ गैप ऐसा होगा, कुछ पार्ट ऐसा होगा इकोनॉमी में जो कि फुलफिल नहीं हो पा रहा होगा। पता है क्यों? रीज़न क्या है इसका? जब डिमांड ज़्यादा हो और इतनी ज़्यादा हो रही कि सप्लाई उस तक नहीं पहुंच पा रही, तो इससे क्या पता लगता है? हमारी इकोनॉमी पूरी कैपेसिटी पे काम कर रही है। आवर इकोनॉमी इज़ वर्किंग ऑन फुल कैपेसिटी। द प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसिंग, मेकिंग द प्रोडक्शन या मेकिंग द प्रोडक्ट या प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एट द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। अधिकतम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं वो, इससे ज़्यादा काम कर नहीं सकते। फिर भी डिमांड आगे जा रही है, ये एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो, यानी एक्सेस डिमांड। नतीजा क्या निकलेगा? रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ेगा और प्राइसेस हो जाएंगे ज़्यादा। तो प्राइसेस हो जाएंगे ज़्यादा। ये है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी। अब करते हैं क्या? डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड जैसा कि नाम से पता लगता है, जब एडी एएस से कम हो। अब एएस ज़्यादा हो गई, ये भी खतरनाक चीज़ है, बल्कि तो ज़्यादा लगती है। एएस ज़्यादा यानी माल की सप्लाई तो ज़्यादा हो रही है, सप्लाई ज़्यादा मतलब एएस ज़्यादा। एएस क्या होती है? वाई। वाई यानी इनकम, है ना। प्रोडक्शन तो हो रही है ज़्यादा, डिमांड कम है। डिमांड कम है गुड्स की। अब डिमांड किसी भी कारण से कम हो सकती है, बहुत से कारण होते हैं, रीज़न आएंगे आगे इसके आगे। डिमांड कम है, एडी कम है, एएस ज़्यादा है, और नतीजा क्या निकलेगा? प्रोड्यूसर्स का, सेलर्स का, सप्लायर्स का बहुत सा ऐसा माल होगा, बहुत से ऐसे गुड्स होंगे विच आर लेफ्ट अनसोल्ड, अनक्लियर्ड। ऐसा कितना स्टॉक होगा जो बिक ही नहीं पाया? फिर वो कैसे टैकल करेंगे? वो अपनी सप्लाई घटाएंगे। दे विल रिड्यूस देयर प्लान्ड प्रोडक्शन। वो अपनी प्रोडक्शन को क्या करेंगे? कम करेंगे। वो प्रोडक्शन कम करेंगे। प्रोडक्शन कम करने का सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट यही पड़ेगा कि इक्विटी ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो एएस अगर हमारी कम हो जाती है, एएस हमारी ज़्यादा हो जाती है, एडी कम हो जाती है, तो ये कहलाता है डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशन क्या होती है? मंदी, खरीदने वाले कम होंगे, तो इसे बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है। तो एएस एडी से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज़्यादा होगा अगर एडी एएस से ज़्यादा होगा, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो एक्सेस डिमांड बोलेंगे, और अगर एडी एएस से कम है तो डेफिशिएंट डिमांड, जिसे बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ओके। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि इसके लिए क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट उठाती है।